आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? तो हरियाणा सीईटी 26 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का मैं लेके आ गया हूँ सोल्यूशन। तो ये सबसे मुश्किल शिफ्ट आई थी भाई, 4 शिफ्टों में। तो हर शिफ्ट की अलग से वीडियो बना के डालूंगा। इसमें 3 क्वेश्चन गलत भी थे मैथ के, और वो भी बताता हूँ मैं कौन कौन से थे। तो आप करेक्ट कर लेना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। उसके अलावा आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिलेगी, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी। अब भाई वो इतने बच्चे नहीं देख पाए, जिसके कारण उनका पेपर मैथ का इतना ठीक नहीं हुआ। जबकि जो मैंने इसमें करवाया था ना, वही सारे के सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। ये क्विक रिवीजन की 2 वीडियोस डाली थी, इसी में से भी सारा पेपर आ रहा था। उसके अलावा और भी सोल्व करवाए थे। अब देखते हैं हम सोल्यूशन को। अब देखिए भाई, पहला क्वेश्चन कह रखा है कि यदि ट्रेन इतनी लंबी है, एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है, तो उसे 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगेगा। अब एक चीज बताइए, जब प्लेटफॉर्म आता है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ जाती है। तो हमारा जुड़ के कितना आ जाएगा 180, और ये तो कितना आ जाएगा हमारा 300 से 8, 400 से 8 आ जाएगा। ठीक है। अब जब वो है ना किसी भी आदमी को क्रॉस करे, पोल को क्रॉस करे, तो वो अपनी लंबाई को क्रॉस करती है। ठीक है। तो लंबाई कितनी होगी, मतलब डिस्टेंस कितनी होगी 180, टाइम कितना है 9। तो इसकी जो स्पीड आएगी वो 20 मीटर पर सेकंड आएगी। ठीक है। अब ये डिस्टेंस है, अपॉन स्पीड करेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही आगे पीछे घुमा देते हैं। तो यहाँ पे 20 तक भाग करेंगे तो 23 सेकंड हमारा आंसर। ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन करवाया था अपने उसमें। ठीक है, क्विक रिवीजन में आप जाके भी देख सकते हो। अब ये देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके क्या नाम है, एसएससी में से उठाया हुआ है, और मैंने ये अपने चैनल पे करवाया था। अब देखिए, कह रखा है कि एक हेमिस्फीयर और कोन उसका इक्वल वॉल्यूम है। ठीक है। अगर हाइट ऑफ कोन h है और रेडियस जो बोथ है वो r है, तो h निकालिए आप इन टर्म्स ऑफ r, मतलब h को r के पदों में ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऑप्शन थोड़े मैं उसको फॉर्मेट कर दूंगा, पहले हम क्वेश्चन को निकालते हैं। हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। जबकि जो कोण का होता है वो होता है हमारा 1/3 पाई। अब आर दोनों में कॉमन है, तो आर स्क्वेयर एच। अब देखिए 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, आर से ये गया, तो हमारा आ गया एच इज इक्वल टू 2r। ठीक है। तो h इज इक्वल टू 2r हमारा आंसर। ठीक है। ये जो ऑप्शन है ये है 3r बाई में 2, और ये है 4r बाई में 3। ठीक है, ये इस तरह ऑप्शन थे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो भाई अब एलसीएम एचसीएफ का यह है क्वेश्चन, देख पा रहे होगे, इसको हम ऑप्शन से ही उड़ा देंगे। अब देखिए, इसका 7/12 का एचसीएफ 7 नहीं आता, काटो। इसका 7 आता, हो सकता है इसका भी 7 आता है, इसका भी नहीं आता 7। ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया, 7 गुणा में 3, 7 गुणा में 4। अब देखिए, अगर गुणा में 3 करेंगे, है ना, एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है वो तो लिख लेते हैं एक बार, जो कॉमन नहीं होता वो 2 बार। ठीक है। अब 28 दिया तो हमारे कितना आ जाएगा 84। तो 21 और 28 हमारा क्या हो जाएंगे, ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज। एलसीएम एचसीएफ के ऊपर ही काफी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं हरियाणा में। अब एक चीज और है, आपका मेंस का पेपर भी बहुत जल्द ही आएगा। जो हमारी नायब सैनी जी हैं, ये कह रहे थे कि, और ये हमारे हरियाणा एसएससी वाले हैं, इन दोनों में से किसने, पता नहीं किसने कहा था कि जब बच्चों ने पूछा कि हरियाणा ग्रुप डी का कब होगा, तो वे कह रहे थे कि पहले हम इसका प्रोसेस पूरा करेंगे, उसके बाद 2-3 महीने के बाद आपका हरियाणा ग्रुप डी का भी पेपर आएगा। तो आपको ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें 2-3 फार्मूले होते हैं। एक ही है मेन, तो कि एलसीएम गुणा में एचसीएफ इक्वल टू हमारा होता है फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर। अब आपको एक चीज़ का और पता होना चाहिए, जो हमारे ये नंबर है ना ए, तो ये हमारा बराबर होता है एचसीएफ, है ना, और ये जो बी है एचसीएफ गुणा में, यहाँ पर हमने एक्स मान लिया, यहाँ पर वाई, जो एक्स वाई होता है ये को प्राइम होता है। ठीक है। तो जो हमारा संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, एचसीएफ गुणा में को प्राइम पेयर्स के।
ठीक है, समझ में आ रहा है? को प्राइम नंबर कह सकते हैं आप। को प्राइम कौन से होते हैं? जिनका HCF एक आए। ठीक है, एक यहाँ से बनता है कि एलसीएम जो हमारा बराबर होता है वो होता है HXY, HXY जिसमें X और Y को प्राइम होगा। ठीक है, ये तीन फार्मूले हैं, आपको जरूर ध्यान रखने हैं। अब देखिए, इन तीन फार्मूले के ऊपर ही आपके चारों शिफ्टों में क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब इसमें क्या रखा है कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य 120 है, एक को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को 25% की हानि पर बेचा जाता है। अगर मान लीजिए सेलिंग प्राइस है, हमें कॉस्ट प्राइस पर जाना है तो उल्टा जाना है। अब पहले रहते हैं जब लाभ होता है तो हमारा आ जाएगा 100 बटे में 125। ठीक है, तो 4 बटे में 5। अगर नुकसान आ रहा लेंगे तो 100 बटे में 75, तो 4 बटे में 3। अगर 3 तक काटोगे यहाँ पर 1600 आ गया, 5 तक काटोगे 24 चौक 96 आ गया। ठीक है, 96 आ गया ना, ये कितना आ गया 240 आ गया। ठीक है, और ये कितना आ गया 6 और ये 25। ठीक है, तो ये सीपी है हमारा, ये एसपी है। तो एक चीज देखिए, एसपी कम है हमारा सीपी से, कितना 16, तो 16 रुपए का हमारा लॉस हो गया। ठीक है, रुपए में पूछ रखा था इसीलिए हमें करना पड़ा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करने को हम शॉर्टकट से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा लेंथिया बता दें ताकि बच्चों को ये समझ में आ जाए। करने को शॉर्टकट्स से हम कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा गलत था, पहला जो रॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पेपर में गलत आया था ये है। क्या कह रखा है इसने कि इमेजिन करिए कि कल्पना कीजिए कि आपके पास 3 समान घन आकार के कंटेनर है। 3 हमने कंटेनर ले लिए करके, जिनकी प्रत्येक की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब साइड इज इक्वल टू हमारा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रखे इन तीनों गणों को एक के ऊपर एक सीधा करके एक एकल टावर बनाया जाता है। मतलब टावर बना दिया हमने, मान लिया कैसे, जैसे एक ये हो गया क्यूब, इसके ऊपर ही एक क्यूब और रख दिया हमने। ठीक है, इस तरह इसके ऊपर एक और रख दिया इस तरह। ठीक है, तो कितने क्यूब हो गए 3। अब एक चीज बताइए, इसमें इसमें जो लेंथ है वो तो बराबर ही रहेगी, लेंथ बराबर रहेगी, तो एल तो कितना रहेगा हमारा 10, ब्रेथ भी कितना रहेगा 10। लेकिन 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 जो हमारी हाइट है वो क्या हो जाएगी 10 10 10, मतलब हमारी टोटल होगी 30। तो हाइट आ गई हमारी 30। क्या रखे है इसने आउटर सरफेस एरिया, मतलब हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। तो हमारे यहाँ से आ गया 2 इंटू में ये 100, ये 300, ये 300, तो 600 और ये 700, और गुणा में 2 करेंगे तो 1400 सेंटीमीटर का स्क्वायर आना था। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा भी नहीं दे रखा है, तो इस कारण ये हमारा रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब आंसर क्या आएगी तो आप इसके ऊपर जरूर लगाना। तो पहला रॉन्ग क्वेश्चन आपको दिखाई दे गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन गलत थे भाई इसके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। कह रखा है एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि 1200 रुपये देती है। 1200 रुपये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। कह रखा है यदि वही राशि उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए निवेश की जाती है तो 840 रुपये देती है। तो मूलधन और ब्याज दर बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज बताइए आप, अगर 3 साल में कोई ब्याज 1200 होता है तो 2 साल में 800 हो जाएगा। ठीक है, और 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 840 है। अब साधारण ब्याज क्या होता है, वो बराबर बराबर चलता है। अगर 2 साल में 800 है तो पहले साल भी 400 होगा, दूसरे साल भी 400 होगा। जबकि 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 400 ही मान लो इसको। ठीक है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 840 है तो 400 मतलब 40 रुपए ये पहले साल पर लगे हैं ब्याज के। ठीक है, अब 400 का कितने परसेंट 40 है 10%, तो इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। 10% हमारा केवल इसी ऑप्शन में, तो सी हमारा आंसर। ठीक है, तो प्रिंसिपल 4000 आ जाएगा। कैसे, 4000 का 10% ही 400 होता है, 400 का 10% ही 40 होता है। ठीक है, तो ये हम ट्री मेथड से इस सवाल को
आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कर दोगे? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमें दे रखा है कि एक नंबर को पहले इंक्रीज किया जाता है 20%, फिर 30% से घटाया जाता है, फाइनली इंक्रीज करा जाता है 50%। तो कह रखा है नेट चेंज बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर आप 100 मानते हो तो पहले बढ़ा दिया 20, तो 120 बटे में 100 मतलब कितना आ जाएगा, 6 बटे में 5। फिर 30 घटा दिया तो 7 बटे में 10। फिर 50% बढ़ा दिया तो 3 बटे में 2। अब देखिए आप 50 तक काटोगे तो 2, 2 तो ये भी कट गया। ठीक है, तो हमारा आ गया 6 सत्ते 42, 42 गुणा में 3 तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 12, तो 126 आ गया। ये 100 से कितना ज्यादा है, 26%। 26% हमारा आंसर। तो भाई साहब अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देख पा रहे होगे, आसान क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब देखिए क्या कर रखा है, 6 लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। ठीक है भाई, कितना आ गया, 300, 300 किलो आ गया ना टोटल। अगर 6 का 50 है तो 300 आ गया। कह रखा है 7वां लड़का अगर जुड़ता है तो नया औसत 4% बढ़ जाता है। औसत बढ़ जाता है 4%, तो 50 का 4% कितना होगा, 2 है ना। तो अब 2 बढ़ गया तो 52 आ गया। ठीक है, तो 7 और गुणा में ये 52 तक करेंगे तो 7 दूनी 14, 35 और 1 36, तो 364 आ गया। ठीक है, कह रखा है यदि 8वां लड़का, तो अगर 8वां लड़का जुड़ता है तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब 52 था तो 53 हो गया। तो देखिए 8 3 24, 2 8 5 40 और 2 42। ठीक है, तो कह रखा है 8वें लड़के का वजन क्या है। तो अब देखिए 7 का 364 है, अगर 8वां जुड़ जाता है तो 424 हो जाता है। तो कितना वजन हो गया, तो 0 है ना। और ये कितना आ गया, 6, तो 60 किलो का वो नेक्स्ट लड़का है। ठीक है, लड़का के कंकाल है होता भाई 60 किलो का। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, बच्चे इसमें जरूर अटके होंगे। देखो अरुण का वेतन, हम पहले लिख देते ए बी, अरुण का वेतन 25% ज्यादा है, तो 100 और 125 मतलब यहाँ पर 4 और ये 5 आ गया। फिर कह रखा है जो चरण है वो अरुण से, यहाँ पे चरण मान लिया हमने सी, 40% कम कमाता है। तो 40% का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 100। अगर आप एलसीएम लोगे, अगर 40% कम कमाता है तो 60 बच गया ना, तो 5 और 3, इसका मतलब अरुण 5 है तो चरण 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर कह रखा है दीपक आर्न 30% ज्यादा बिश्नोई है। तो दीपक और बिश्नोई, कह रखा है दीपक 30% ज्यादा कमाता है, तो 130 और 100 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 और ये 10। जबकि अब भी देखिए बिश्नोई क्या है यहाँ पर 4, तो हम क्या करेंगे, 10 तक गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 तक गुणा कर देंगे तो ये 50, ये 40 और ये 30। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पर 10 है, ये 40 है, तो यहाँ पर 4 तक गुणा कर दो तो हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे दीपक आ गया हमारा 52। ठीक है, अब यहाँ पे कह रखा है, ये समझ में नहीं आया होगा बच्चों को, एक बार दोबारा वीडियो को प्रीवियस से करके देखना, पीछे से करके देखना, दोबारा चालू करके आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने बराबर कर दिया, यहाँ पे भी 40, यहाँ पे भी 40। ठीक है, अगर ये 40 करा है तो ये 30 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 40 करा है तो ये 13 था, ये भी 4 तक गुणा कर दिया, 52 आ गया, हमारा सेटिस्फाई हो गया। कह रखा है दीपक का वेतन चरण से, तो दीपक का वेतन चरण से कितना ज्यादा, 22, तो 22 बटे में 30 गुणा में 100। तो यहाँ पे देखिए आप कितना आ जाएगा, 220। तो 3 सत्ते मतलब 70% तो ऊपर है, तो एक ही ऑप्शन है, तो 73.33% हमारा आंसर ये, और हमारे आंसर नहीं है। ठीक है, कर लोगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन हमारा गलत आया था। अब देखिए कैसे गलत था, समझिए। क्या रखा है कि एक बाल्टी शुरू में अपने क्षमता के 3/8 हिस्से तक पानी से भरी हुई है। तो 3/8 से तक भरी हुई है, 8 टोटल है, भरी हुई 3 है। ठीक है, मान लिया 8 लीटर आता है, 3 लीटर ही भरा हुआ है।
करेगा फिर बाल्टी में मौजूद पानी का 1/2 हिस्सा बाहर निकाल दिया जाता है। हमें जो निकाल दिया ना उस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि पानी से भरा बताना हमने। तो जो बच गया, अगर आधा निकाल दिया तो आधा बच गया ना, तो 1/2, इसका 1/2 रहता भी। ठीक है, फिर कह रखा है इसके बाद बाल्टी की कुल क्षमता के 1/4 के बराबर पानी डाला जाता है। तो 1/4 के बराबर पानी डाल दिया तो अब 5/4 हो गया। ठीक है, जुड़ गया ना इतने में, तो 5/4 हो गया। कह रखे फिर बाल्टी में पानी की नई कुल मात्रा का 1/3 बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब बच गया कितना, 2/3। तो बेस अभी काट देंगे तो आंसर इसमें से कोसा भी नहीं मिलता। देखो 3 से 3 गया, 2 से 2 गया। ठीक है, तो 5/32 हमारा आंसर आना था, जबकि इसमें नहीं है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा रॉन्ग है वो ये है, सेकंड रॉन्ग। आप इसके स्क्रीनशॉट लेके और अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देना, आते साथ आंसर की में लगा देना। ठीक है, समझ में आ गया, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन गलत है भाई साहब इसमें। अब ये क्वेश्चन आसान था, इसको हम ऑप्शनों से भी कर सकते थे। क्या क्या रखा है कि 15, 20, 25 से विभाजित होने पर शेष 8 बचे। तो छोटी संख्या कौन सी है जो 500 से अधिक है। तब एक चीज देखो, यहाँ पे देखो, ये 15 से भी होगी, 25 से भी होगी और 20 से भी होगी। तो यही हमारा आंसर होगा, जिसको भाग करने पर 8 आएगा। जैसे 600 है, ये सभी से भाग हो रही है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब देखिए नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन था ये बच्चे अटके होंगे इसमें। ठीक है, अब एक चीज देखिए, क्या रखा है, एक कारखाना एक विशेष प्रकार का विजेट बनाने के लिए 3 मशीन का प्रयोग करता है। यदि ए बी एक साथ काम करते हैं तो 4 घंटे में 100 बनाती है, बी सी 5 घंटे में 100 बनाती है और ए सी 2.5 बनाती है। तो 100 दे रखा है और 100 ही पूछ रखा है, तो 100 का कोई काम नहीं है, 100 ना काट दो, ध्यान ही मत दो इस पर। कह रखे यदि मशीन ए अकेले काम करे तो उसे 100 विजेट बनाने में कितना समय लगेगा। तो निकाल देंगे, कैसे निकालते हैं समझिए। थोड़ा इस साइड कर लो मैं इस क्वेश्चन को, ताकि मेरे पास स्पेस बन जाए। इसको यहाँ पे कर दो। अब देखिए आप, यदि ए और बी दोनों मिलकर करते हैं तो कितना टाइम लगता है। ए प्लस बी तो लगता है हमें 4, बी प्लस में सी तो 5 और सी प्लस में ए करते हैं तो 2.5 मतलब 5/2। कुछ नहीं, आप इसका एलसीएम लो। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 20। कितना आ जाएगा, 20। तो इसकी जो एफिशिएंसी आ गई दोनों की मिलाकर 5, इसकी 4 और इसकी कितने आ गई, 8। ठीक है, तो जो इन, अब क्या होता है जब भी दो दो का है ना, तो ये जो वर्क आ गया ना इसको दुगुना कर दो तो हमारा आ गया 40। अब ये सारे मिलके इसको 9, ये 40/17 घंटे में कर दें खत्म। जबकि पूछ रखा है ए को कितना टाइम लगेगा, तो क्या है, बी सी वाले को घटा दो। ठीक है, बी सी वाले को घटा दो तो कुछ नहीं होता, इसको उल्टा कर दो। 40/17 घंटे लगते हैं ना, तो ये जो तीनों मिलकर 17/40, 17/40, इसमें तो 20 ही घटा दोगे ना, मतलब 1/5 घटा दोगे तो ए का आ जाएगा, ए कितने घंटे में करेगा। ठीक है, तो 5 अट्ठे, ये भी अट्ठे, तो 9/40 हमारा आंसर, मतलब 9/40 ये काम करेगा। तो पूरा काम करने में 40/9 घंटे लगेंगे। ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान देना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था। ठीक है, सबसे हार्ड शिफ्ट यही थी और जहाँ तक है आपको फायदा होगा इस शिफ्ट का। सबसे आसान बता रहे 27 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट। अब देखिए क्या करके, एक सॉलिड मैटर क्यूब है जो जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है और वो मेल्ट किया जाता है रिकास्ट इन स्मॉलर स्पीयर्स ऑफ एक एक। तो कितने स्पीयर होंगे। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अगर क्यूब है तो वॉल्यूम 14 गुणा में 14 ये हमारा तीसरा जो गलत था। तो एल का क्यूब इक्वल टू एन इंटू में 4/3 पाई आर का क्यूब। तो पाई तो क्या आ जाएगा, 22/7। ठीक है, 22/7
3.14 भी करो जब भी देख लेना। देखो अब यहाँ पे है ना, इसने अप्रोक्स भी नहीं लिख रखा। अगर अप्रोक्स ये मानता भी है तो अप्रोक्स लिखना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज देखिए, और अप्रोक्स ये होगा भी नहीं। अब n इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये कट गया, तो यहाँ पता आ गया 7 गुणा में 7 और ऊपर ऊपर जाएगा नहीं हमारा, ठीक है। अब देखिए ये जो ये नीचे आ रहा है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा गुणा में 3 गुणा में 7 और बटे में ये 11, ठीक है। अब 11 से कटेगा तो नहीं, तो हमारा कोई भी आंसर नहीं बन रहा। तो थर्ड जो हमारा रॉन्ग आंसर है वो ये है, ठीक है। समझ आ रहा है। तो ये 3 मैथ के रॉन्ग क्वेश्चन आ रहे थे, आप ध्यान रखना, आपको काफी फायदा होगा। एक तो पेपर मुश्किल आ गया, ऊपर तक गलत क्वेश्चन और दे दिए, तो आपको बोनस मार्क्स जरूर मिलेंगे। तीनों के आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दो, ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन सॉरी, कह रखा है ए और बी सकारात्मक धनात्मक पूर्णांक है यदि ए स्क्वेयर बी, देखो जो स्टेटमेंट है वो ये है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अगर 11 नहीं है, ये 11 नहीं है भाई, तो भाई ये 11 नहीं 31 है, मैंने ये ठीक भी करा था, पता नहीं कैसे रह गया। फिर भी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अगर 31 दे रखा है, तो कह रखा है आप ए प्लस में बी निकालिए, ए गुणा में बी निकालिए, ये गुणा है ये भी ठीक कर लेना। तो ए गुणा में बी निकालिए, है ना। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अगर 31 है, स्टेटमेंट देख लो ये ठीक है, मैं जो भी आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें ठीक करके दूंगा। तो ए गुणा में बी निकालिए, तो ये कब आता है, तो 31 है ना, ये आएगा हमारा, देखो ये हमारा आ जाएगा ए प्लस में बी ए माइनस में बी, ठीक है। 31 मैंने है ना ये नंबर सिस्टम में करवा रखा है। तो ये जब बनेगा जब हमारा 6 मतलब 15 16 होगा, ठीक है। 15 और 16 पे ये सेटिस्फाई करेगा, तो हमें ए बी निकालना था। तो 15 गुणा में 16 240 हमारा आंसर, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैंने अपने उसमें करवा रखा है, उसमें लिख देते हैं कि ए और पी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, इसमें नहीं लिख रखा था लेकिन क्वेश्चन वैसा ही था, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक्स प्लस में 1/x, ये हमारे एसएससी या एलजेब्रा में मैंने ये करवाया था, सेम क्वेश्चन उठा के दे रखा है। मैंने यही बताया था अगर 2 आ जाए तो यहाँ पर कुछ भी पूछ रखा 2 हमारा आंसर होगा। क्या क्वेश्चन दे रखा है कि x जमा में 1/x अगर 2 है, हमें निकालना है x की पावर n जमा में 1/x की पावर n, तो इसका जो आंसर होता है वो हमेशा 2 होता है। यहाँ पर कोई भी पावर हो, कुछ भी 1000 2000 लाख करोड़ कुछ भी हो, हमेशा इसका आंसर 2 आएगा। तो 2 हमारा आंसर, ठीक है, कर लोगे। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है 16वां, हाइट एंड डिस्टेंस का। तो इसको मैं ना अपने तरीके से करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। देखिए क्या क्या रखा है, क्या रखा है कि जमीन पर एक बिंदु ए से एक ऊर्ध्वाधर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री है, ये क्या है, जो यहाँ पे जा रहा है ना, एक मिनट, ये जो है ना ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, कितना 30 डिग्री। अब इसने कह रखा है, आगे पढ़िए, कि बिंदु ए से टावर के आधार के 50 मीटर करीब, मतलब ये 50 मीटर और चल पड़ा ना, ये जो इसने ये जो डिस्टेंस कवर करी है 50 मीटर है। तो अब जो कोण बन गया वो 60 डिग्री का बन गया, कितने का, 60 डिग्री का, ठीक है। तो कह रखा हाइट ऑफ टावर ये बताइए। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो और आप तो दे रखा हो 30 डिग्री 60 डिग्री, तो 30 के हमें आगे हमेशा 1 होगा, ये जो होगा ये √3 होगा और ये 2 होगा, 90 के सामने 2, ये रेशियो होगा कि जो 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के, ये 1:√3:2 के रेशियो में होगा, ठीक है। अगर आप 30 के सामने 1 मानते, जैसे ये 60 के सामने अगर √3 मानते हो,
तो 30 के सामने √3 हो गया। तो ये जो 60 डिग्री बच गया, तो ये जो पूरा है यहाँ पे, जो ये पूरा है, ये कितना आ जाएगा हमारा, तो √3 की गुणा कर देंगे तो पूरा ये 3 आ जाएगा। ये पूरा कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा रेशियो में, है ना। क्या आ जाएगा, रेशियो में 3 आ जाएगा। जबकि आप देखिए, अगर 60 डिग्री के सामने यहाँ पर √3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 30 डिग्री रह गया। देखो यहाँ ये कौन, केवल ये, तो ये 1 आ गया, ठीक है। अब ये पूरा 3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 है, तो ये जो बच गया ये 2, तब 50 = 2 आ गया। हमें निकालना √3, तो हमारे क्या आ जाएगा, 50/2 √3, तब 25 √3 हमारा आंसर। क्या आंसर आ गया हमारा, 25 √3। बी ऑप्शन क्या दे रखा है, 50 √3, ठीक है, कर दोगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इससे अगली जो वीडियो है वो जल्द ही आएगी, तो आप इसको देखना। आपका मेंस भी जल्द ही होगा। तो भाई साहब, अब रेस्ट करने का टाइम नहीं है, अब पढ़ने का टाइम है, मेहनत करने का टाइम है। जी जान लगा दो, अपनी मेहनत करो तगड़ी कती, ठीक है। मेहनत बिना कुछ ना है। फिर मिलते किसी और वीडियो में।